गोरी मैम हाय। गोरी मैम हम बहुत शर्मिंदा हैं, मतलब हमें माफ कर दो, हम किए पे शर्मिंदा हैं कसम से। हप्पू सिंह जी, मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आपने मुझे यहाँ हवालात में बंद कर दिया है और दूसरी तरफ मेरे पति पर अटैक पे अटैक हो रहे हैं, बॉम्ब पे बॉम्ब फेंके जा रहे हैं। अरे भैया विभूति पे बम विस्फोट हो रहा हुआ है और हमें पता तक नहीं है। जी हाँ। क्या बात कर रही है भाभी जी? भगवती जी पे बम अटैक हो रहा है? कौन बदतमीज है जो ये सब करवा रहा है? वो बदतमीज आप हैं तिवारी जी। हम? जी हाँ, वो बदतमीज आप ही हैं जो मेरे पति पर चीनी के बॉम्ब से हमले कर रहे हैं। ऊपर से आपने मुझे चोर बना के यहाँ हवालात में बंद करा दिया है। चोर तो आप हैं भाभी जी, हमारा दिल चुरा के बैठी है। तिवारी जी, हवालात में भी आपके होंठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा क्यों रहे हैं? हाँ, जोर से बोलिए। अरे भाभी जी, हमारा मतलब है हम शर्मिंदा हैं। बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है आप तिवारी जी, आपकी शर्म ना मर चुकी है। बिल्कुल सही कही गोरी में, जो ये आदमी नहीं मर रहा हूँ बस। जो आदमी इतना बेशरम हो गए कि क्या बताएं, अगर जन शर्म ना बेटी होती तो ऐसी गिरी भाई हरकत कर तो का। अरे पगली, अनीता जी एक बात बता दें आपको, ये सब जो भी हो रहा है ना, वो के लिए लड्डू के भैया जिम्मेदार नहीं है। ये जो भरभूति जी को शक्कर खिला रहे हैं ना, वो हम खिला रहे हैं। शक्कर के बम हम उनके ऊपर फोड़ रहे हैं। अंगूरी जी, अब चाहे आप जिम्मेदार हो या तिवारी जी जिम्मेदार हो, नुकसान तो सिर्फ मेरा ही हो रहा है ना। अगर आप हमारी जगह होती तो शायद अपना सिंदूर बचाने के चक्कर में दूसरे का सिंदूर मिटाने की कोशिश नहीं करती अंगूरी जी। हम किसी का भी सिंदूर नहीं मिटा रहे हैं, हम केवल अपना सिंदूर बचाने का कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए हमको, अगर भरभूति जी का वल्गर थोड़ा सा बढ़ गया, कुछ भी बोलती है, वो शुगर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, अगर उनका शक्कर थोड़ा बढ़ गया तो दवा दे के ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उपाय करने से हम चूक गए ना, तो हम अपने लड्डू के भैया को बचा नहीं पाएंगे। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बिना नहीं जी पाएंगे। अंगूरी जी, आप भूल रही हैं कि अगर आप अपने लड्डू के भैया से प्यार करती हैं तो मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, हमको पता है अनीता जी कि आप भरभूति जी को बहुत प्यार करती हैं, हमको पता है। इसके लिए एक बार और माफ कर दीजिए हमको। आप ये बार बार माफी क्यों मांग रही हैं? काहे कि हम एक गलती और करने जा रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं। उपाय के हिसाब से आधा किलो चीनी और खिलानी है हमको भरभूति जी को आज रात तक। नहीं। और हम वही करने जा रहे हैं बस। अंगूरी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको अपने किए पर जरा सा पछतावा नहीं है? आप वापस वही गलती दोहराने की कोशिश करने जा रही हैं? हाँ, हम खिलाने जा रहे हैं। तिवारी जी देख रहे हैं आप अंगूरी जी की हरकत ही क्या करने जा रही हैं? पगली, हमें मर जाने दो, तुम भभूति जी के साथ ऐसी हरकत नहीं करोगी। बोलिए आप, ये हमारे पास आखिरी चांस है आपकी जान बचाने का लड्डू के भैया, हम जा रहे बस। अरे हमने कहा ना पगली, तुम हमारी फिक्र मत करो हमारी फिक्र। नहीं, हम जा रहे चीनी खिलाने। अंगूरी जी, मैं ना आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, आप प्लीज प्लीज ये हरकत मत कीजिए। आप और विभू के ऊपर भी चीनी के बॉम्ब मत फेंकिए। अरे हप्पू सिंह जी, आप रोकिए ना उनको। हाँ गोरी मैम, हम तो अलर्ट आती। भाभी अंगूरी मेरे को ठहर जाओ, कोनो भी कीमत पे हम आपको जो गुनाह ना करम देंगे। देखिए दारोगा जी, आप हट जाइए हमरे रास्ते से, और ये गुनाह नहीं है, ये एक पत्नी का फर्ज है, और ये फर्ज निभाने से हमको कोनो भी नहीं रोक सकता है। अरे भाभी अंगूरी, जो आपके फर्ज को जो डस्टर है ना, जो इनके माथे को सिंदूर उजाड़ के धर देगो, फिर हम कम मुंह दिखाएंगे। हमको कोनो और का सिंदूर दिखाई नहीं दे रहा है, हमको केवल अपने माथे का सिंदूर दिखाई दे रहा है। अंगूरी जी, आप कितनी स्वार्थी हो गई हैं। हाँ हाँ, है हम स्टारफिश, है स्टारफिश। ना ना भाभी अंगूरी, वो सेल्फिश हो तो। ऐसे ही पकड़े हैं, हो गए हम स्वार्थी।
का करे? हमको हम लड्डू के भैया की जान बचा कर रहेंगे, आप हट जाइए ना बस। ना ना, देख, हम हमारे होते हुए जो पाप हम बिल्कुल ना करने देंगे आपको। ई पाप नहीं ई पुण्य है, हम एक तो जान बचा रहे हैं। नहीं नहीं, एक कदम भी आगे ना बढ़ने देंगे हम, हमें लाश पे होके गुजरने पड़ेगा आपको। ओ दादा, अरे वो हैंड से पोता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे तुम सारे इतने हैंडपंप ठीक करत रही हो तो गोली चल जाएगी। अरे भाभी अंगूरी बा को लॉक खोलो है, बा को पूरा पीतल हमारी खोपड़िया में घुस जाएगा। वैसे एक बात बताओ, वैसे आपको पिस्तौल चलाना आतू है का? हाँ, हम फिल्म में देखे हैं, वो टाइगर को दबाना पड़ता है। वो ट्रिगर हो तो है। अरे कहाँ से बता दी हमने, सही ट्रिगर दब जाएगा। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए दारोगा जी, आपको नौनो ठैया बच्चा की कसम, आप हमरा पीछे ना ही करेंगे, हमको अपना काम कर लेने दीजिए। हिलिएगा नहीं। अंकुरी जी, अरे दादा, अरे रोकिए। ये भाभी अंगूरी एक्शन फिल्म के साथ साथ इमोशनल फिल्म भी बना के चली गई। किसी काम के नहीं है। नहीं, हमने ट्राई करो तो जंप मारी, थोड़ी लेट हो गई 1 सेकंड। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बरबूती जी, बरबूती जी। भाभी जी, तू यहाँ क्या कर रही है बहू? एक तो देवता समान इंसान को जिनको आप लोगों ने कैद किया है, हम उनको छुड़ाने आए हैं। तू छुड़ाने नहीं आई है, तू छुड़वाने आई है इसके प्राण, इसके शरीर से। चाचा कैसी बातें कर रहे हैं आप यार? यार मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अभी तक इसने तुझे इतनी शक्कर खिलाई है जितनी तूने अपनी जिंदगी में नहीं खाई है। चाच, मैंने आपसे कहा ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। देखिए चाचा जी, हम भरभूति जी को छुड़ाने आए हैं, आप हमरे रास्ते से हट जाइए बस। देख, मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ बहू, अन्नू बहू ने मुझे यहाँ इसकी हिफाजत के लिए खड़ा किया है और तू इसे मुसीबत में डालना चाह रही है। मैं 1 इंच नहीं हटूंगा यहाँ से। आखिरी बार बोल रहे हैं आपको चाचा जी, हमको भाई अपने सिंदूर के अलावा और कुछ भी नजर ना आ रहा है। अगर आप हमारे रास्ते में आए ना तो हम आपका भी सर फोड़ देंगे। प्लीज। भाभी जी, भरभूति जी, वो कहा है ना, ये सब चक्करों में हमको कुछ बनाने का मौका ही नहीं मिला। इसके लिए जो है हम अब साबुत चीनी ले आए हैं आधा किलो, जल्दी से फाँक लीजिए बस। जल्दी फाँकिए ना।
डॉक्टर के पास ले चलते हैं। भाभी जी, आपने हमें लॉकअप में बंद करवाया, इस बात का हमें अफसोस नहीं, लेकिन हमारी वजह से आप हवालात में बंद हुई, इस बात का हमें बहुत दुख है, बहुत अफसोस है भाभी जी। तिवारी जी, ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अच्छी तरह पता है ना कि जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। भाभी जी, हम स्वीकार कर रहे हैं ना कि जो कुछ भी हमारी वजह से हुआ, आप लगवा दीजिए हमें फांसी, हमें ही कसूरवार है, हमें उम्र कैद करवा दीजिए। तिवारी जी, इतना ओवर ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। कोई आपको फांसी पे नहीं लटका रहा है, कोई आपको उम्र कैद नहीं दे रहा है, इसलिए ना नाटक मत करिए मेरे सामने। एक गोरी मैम, हम आ गए ना। आप हमें जो बताओ, जो आदमी ज्यादा ही उंगलियां कर रहा हो का ना बताओ, आपको अगर परेशान कर रहा हो तो हम सारे की थाने में सर्दी गर्मी दूर कर दें। तिवारी जी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या। हाँ, लट तुम काहे भी बेकारी, तो कुछ शर्म नहीं आ रही? हमारे रहते सारे तू गोरी मैम को परेशान कर रहा हो हैं? तो तूने इतनी नीच हरकत करी, इनके माथे को सिंदूर मिटाने की जुगाड़े लगा रहा हो। हम सारे कुर्दा फोड़ देंगे तेरे थाने में। अरे क्या गोरी मैम कर रहे हैं आप? खुद तो कजू काम धंधा करते हैं, नछावर खाते फिरते हैं, क्या कर लेंगे आप हमारा, बताओ क्या कर लेंगे? अच्छा, अब तेज गोरी मैम जो हलाल हो जाएगी अब थाने में, जो जाने हमें उम्र करेगी। खैर जाकर हम सारे तुम्हारा कच्चा हम थाने में उतारेंगे तुम्हारी। क्या लेंगे? अरे हप्पू सिंह जी, सारे चला रहा हूँ। ओह माय गॉड, तिवारी जी तो बेहोश हो गए। अरे गोरी मैम कछु ना बाहू है, बेहोश हो। जो आदमी एक नंबर को ड्रामेबाज है, ड्रामा कराने में तो जो सारो अल पचीनो को पीछे छोड़ दे, भतीजो है उनको दी को लट। अरे नहीं नहीं, ये ड्रामा नहीं कर रहे हैं हप्पू सिंह जी। पंडित रामफल ने भविष्यवाणी की थी कि 12 बजे के बाद ये टाइम बोल सकते हैं। आए दी के लट रामफल के पास पहुंच गए का? ओ हमें लग रहा मुंह खोल के जाओ। जैन साहब, जैन साहब, हप्पू सिंह, तुम्हारे जैसे घटिया पुलिस ऑफिसर के मुंह से ये जय हिंद जैसा शब्द शोभा नहीं देता। हमने क्या करूँ साहब? कुछ ना कुछ करते रहते हो। फिलहाल तुमने अनीता भाभी और तिवारी जी को अरेस्ट करके अपने घटियापन का एक और सबूत पेश किया है। अरे ना ना, कैसी बातें कर रही गोरी मैम, तो हमारे दिल, हमारा मतलब हमारे थाने में है, उनकी वजह है। एक तो जो थी को लट, गोरी मैम ने स्वयं जाके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, जब वजह से हमने पहले जाको दबोचो, पते हमने ड्यूटी निभाई और गोरी मैम को अरेस्ट करो, जबकि हम मन ना हतो। लेकिन जी भाभी अंगूरी की किचन से रंगे हाथ तो चीनी चुराते भाई पकड़ी गई। हप्पू सिंह, किचन की चीनी से ज्यादा खतरनाक कोई और चीनी है। पकड़ना है तो उस चीनी को जाके पकड़ो और इन दोनों को छोड़ो। बिल्कुल ओके। पहले तिवारी जी को होश में लाइए, किसी डॉक्टर को बुलाओ कोई। हाँ हम कर रहे, हम फोन लगा रहे। एक सेकंड। अरे शीला। जी सर। हाँ, गोरी मैम को तनक बाहर ले आओ और जाके लाने, हम डॉक्टर को फोन लगा रहे, ठीक है? ओके सर। हमें लग रहा मुंह खोल के प्राण निकलेगा जाके। तिवारी भैया, आपको तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी रिपोर्ट तो आईने की तरह साफ है। हाँ, विभूति भैया की जो ये रिपोर्ट है ना, इस पे जरूर डायबिटीज की जो है ना धूल जम गई है, जिसका साफ होना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब प्लीज, आप ये धूल खुरच खुरच के साफ कर दीजिए ना। नहीं भाभी जी, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही आपको चेतावनी दी थी कि अगर इन्होंने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देख लीजिए, लेने के देने पड़ गए ना। 11 किलो चीनी खाना कोई मतलब मजाक की बात है क्या? देखा जाए तो इनकी बॉडी जो है ना पूरी शुगर कैन बन गई है। अगर इनको कोल्हू में पेला जाए ना तो इनकी बॉडी से ब्लड नहीं है बल्कि गन्ने का रस निकलेगा। ये सब हमारी वजह से हुआ है डॉक्टर साहब, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें उनको इतना चीनी खिलाए कि वो गन्ना बन गए। इस सारे झगड़े की जड़ हमें भाभी जी, हमें माफ कर दीजिए। अब माफी मांग के क्या फायदा तिवारी जी? मेरा तो सिंदूर ऑलमोस्ट कुछ नहीं वाला है। नहीं अनीता जी, हम कहे ना जिंदगी भर आपका गुलामी करेंगे, हम आपके चरणों में रहकर प्रायश्चित करेंगे। सारी नहीं अंगूरी जी, अब
अब पश्चाताप करके क्या फायदा। अब तो विभू ऑलमोस्ट मेरे हाथ से ऐसे फिसलने ही वाला है। इसको बचाना अब नामुमकिन है। अरे अरे नहीं 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 भाभी माँ, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि नामुमकिन को मुमकिन कर देना ही तो आयुर्वेद का नाम है। भाई माँ, विभूति भैया को कुछ भी नहीं होने देगा आयुर्वेद। मैं हूं ना, मैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के खजाने में से निकाल के एक बहुत ही शानदार पत्ता लाया हूं और मैं अभी इनका इलाज करता हूं। भैया आप इस पत्ते को मुंह में लीजिए। हाँ, गुड गुड गुड। इसको अच्छे से चबाइए, अच्छे से। पूरा लार मिक्स होना चाहिए मुंह का। हाँ, अच्छे से, हाँ चबाइए, बहुत अच्छे से, एकदम पाउडर बना दीजिए इसको। हाँ, बिल्कुल पाउडर। वेरी गुड। क्या मैं जन्नत में आ गया हूं? क्या आप जन्नत की हूर हैं? आपके बगल में जो खड़ा है वो लंगूर है। लंगूर, आई लाइक इट। नहीं नहीं, हम हूर नहीं अंगूरी हैं और ये लंगूर नहीं लड्डू के भैया हैं। विभू आर यू ओके? अनु, भाभी जी, तिवारी जी, तांत्रिक, डॉक्टर राइट? सक्सेना जी, क्या मैं मरा नहीं हूँ? नहीं। अरे कुछ नहीं होगा भैया, आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब, आप इनका शुगर चेक कीजिए। हाँ, एक उंगली लाइए। मम्मी! अभी पिंच भी नहीं किया भैया। एक मिनट, उंगली आगे लाइए। करिए ना। हो गया, लाइए, ब्लड लाइए। अरे, जो शुगर थोड़ी देर पहले 300 बता रही थी वो घट के 100 पर आ गई। ये तो भगवान का चमत्कार हो गया। नहीं भैया, भगवान का चमत्कार नहीं है, भगवान का चमत्कार नहीं है, ये आयुर्वेद का चमत्कार है भैया। जब अंग्रेज डॉक्टर जवाब दे देते हैं ना, तब आयुर्वेद ही तो है जो मरीजों को अपनी शरण में लेता है। तो इसलिए अब सेलिब्रेट कीजिए भाभी माँ। ठीक बा, इस खुशी में हम गाजर का हलवा खिलाते सबको। अंकुरी, अंकुरी, हाँ, हम यहाँ है लड्डू के भैया। का हुआ? सारी तैयारी हो गई बदली? सारा कुछ डैडी ना आई हैं। डैडी रेडी तो नहीं करना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। कुछ बचा वचा तो नहीं? बचा है ना सबसे जरूरी, कच्चा दूध आप लाना भूल गए। अरे तेरा। अरे भाई, इतना जरूरी सामान तो कैसे भूल गया है? अब इतनी रात को कौन सी गाय या भैंस दूध दुहाएगी? अरे सुना है पंडित रामकल के बहुत सारे तबेले हैं, उसमें से कोई एक आध ब्रांच यहाँ नहीं है आसपास। ए डॉक्टर, तुमको ज्ञान झाड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता है? क्या हुआ आंटी जी, कुछ रह गया क्या? अरे वो बाल गोपाल के लिए वो दूध लाना था ना अभिषेक के लिए, वो हम भूल गए भाभी जी। आप भूल गए तो क्या हुआ, हम लेके आए। अच्छा भाभी जी, ये लीजिए कच्चा दूध अभिषेक के लिए। थैंक यू वेरी मच भरभूति जी। भाभी जी वो थैंक यू वेरी मच कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। आप गलत पकड़ी हैं भाभी जी। भैया, हम का गलत पकड़े हैं? ये जो बगल में खड़े हैं आपके बुड़बक। भाई देख रही क्या कह रहे हैं? विभू, व्हाट इज दिस? क्यों तुम बात बात पर तिवारी जी को डाउन फील कराते हो? ये इसी लायक है, सर में चमेली का तेल लगाते हैं, दाल मंडी में इनका वो कच्चे बनियान का खोखा है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। और दूसरी बात, भाभी जी को दिन रात ये टॉर्चर करते हैं। ये आदमी इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान। इन टोटल ही इज अ कंस। अगर हम हैवान है तो आप कौन से भगवान हैं? नल्ले घूमते रहते हैं, आवारागर्दी करते फिरते, काम धंधा कछु है नहीं। भाभी जी के कंधे पे बोझ हैं आप, उनके टुकड़े पे पलते हैं आप। यार जी जबान को लगाम दीजिए। आप भी जुबान को लगाम दीजिए। अरे बस बस, शांत हो जाइए। कभी भी झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं आप दोनों। चलिए अभी सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं प्यार से। भाई तो जब देखो तब, वैसे भी 12 बजने वाले हैं, कृष्ण जन्म होने वाला है।
नमस्ते आप सबको, हम आ गए। आ गए तो क्या करें, बैंड बाजे बजवाएं तुम्हारे स्वागत में। बजवा दो भैया, फ्री फंड में इज्जत मिल जाएगी हमको। अबे तुम इज्जत के लायक हो? अरे तिवारी सेठ, त्योहार के दिन तो चिड़चिड़ मत करो, कम से कम आज के दिन तो मूड अच्छा करो, फटे कच्चे से बाहर आओ। मेरा मतलब है आज के दिन अच्छा मूड बनाओ। भाई तो लड्डू के भैया का आप भी टीका टिल्लू भैया से अच्छे से बात कीजिए। आपको पता है ये जो कृष्ण जन्माष्टमी का झांकी सजा है ना, इसके सामान के इंतजाम से लेकर सजावट तक सब कुछ जो है टीका टिल्लू भैया किए हैं। क्या बात है टीका टिल्लू, मतलब सजावट बहुत अच्छी की है तुम लोगों ने। चलो किसी काम तो आए ये दोनों, अब इन लौंडों को मुफ्त का मलीदा उड़ाने में शर्म नहीं आएगी। चूस मी प्रेम भेड़िया, तुम हम गोपालों की इंसल्ट कर रहे हो। तू गोपाल नहीं है, कंगाल है। और तुम गधे के बाल हो। अरे अरे अरे, फिर शांत हो जाओ सबके सब, झगड़ा कर रहे हो। चलो चलो सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट बाकी है 12 बजने में। कैसे करना है स्टार्ट, अंगूरी जी बताइए। बस अब देखते जाइए। अच्छा चलो चलो। हाथी घोड़ा पाल की जय मैया लाल की।